Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो एवरीवन, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7th बी की हिंदी बुक आराध्य। आज हम सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अध्ययन। इसके अंतर्गत अध्ययन के लाभों का वर्णन किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि हमें कैसी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और कैसी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसके माध्यम से हमें अध्ययन के लाभ के बारे में भी पता चलता है। अध्ययन से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और आनंद की भी प्राप्ति होती है। किसी जाति, समाज या देश काल की स्थिति से परिचित होना हो तो अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसके माध्यम से हम दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। इसके द्वारा ही हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं। महापुरुषों के सत्संग का लाभ भी उठा सकते हैं। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को उतना अधिक जान सकते हैं जितना कि उसके बंधु बांधव भी उसे नहीं जानते। अध्ययनरत पुरुष को साथियों की कमी नहीं होती। पुस्तकें उसके लिए मित्रवत होती हैं। लेकिन बच्चों, सरसरी तौर पर पन्ने पलटते रहना अध्ययन नहीं है। पुस्तकों में लिखे ज्ञान को आत्मसात करना ही अध्ययन है। हमें अध्ययन के लिए कुछ नियम बनाने होंगे और उनका पालन भी करना होगा। जैसे हमने सोचा कि प्रातःकाल 5 से 7 पढ़ाई करनी है तो बस उस समय पढ़ाई ही करनी है, कोई अन्य कार्य नहीं। किसी भी पुस्तक को एक बार पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, उसे बार बार दोहराना पड़ता है ताकि पुस्तक में लिखे ज्ञान को सच्चे अर्थों में आत्मसात कर सकें। बच्चों, पढ़ते पढ़ते अगर कुछ अंशों को अपनी डायरी में नोट कर लिया जाए तो इसके परिणाम अच्छे होते हैं। सुंदर उक्तियों को हमेशा अपनी डायरी तथा मन पर अंकित कर लीजिएगा। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं और कौन सी ना पढ़ी जाएं। उसका सीधा साधा मापदंड भोजन से होता है। भोजन की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। दूषित भोजन की तरह ही बुरी पुस्तकों को त्याग देना चाहिए और सदैव अच्छी पुस्तकों को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से ही हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकेंगे, अपनी आत्मा को संस्कारित बना सकेंगे। तो बच्चों, हमने इसका अध्ययन किया। अब आप इसका स्वाध्याय कीजिएगा, गद्यांश पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, FIV फिल कीजिएगा और लैंग्वेज से रिलेटेड एक्सरसाइज बुक में ही फिल कीजिएगा। थैंक यू क्लास।